हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव। गुड इवनिंग। आज शाम के टाइम पे रात का टाइम हो रहा है। आप देखिए घड़ी में कितना टाइम बच गया है। आपको पता है कि मैं शाम के समय और रात के समय बहुत शानदार भड़बड़ाते हुए वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ और सारी की सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ। आज का एक नया टॉपिक हमने उठाया है, नया मुद्दा हमने उठाया है, किडनी में स्टोन, रीनल स्टोन या हमारी जो गुर्दे में पथरी पड़ जाती है, उसको लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा का विषय है रीनल स्टोन, किडनी में स्टोन। अब किडनी में स्टोन के लिए हम कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले किडनी में स्टोन जो होता है वो क्यों होता है। दूसरी बात होती है कि जो किडनी अकेले में स्टोन नहीं होता है, किडनी का पूरा ट्रैक्ट होता है और उस ट्रैक्ट में स्टोन कहाँ कहाँ हो सकता है। तीसरा पॉइंट यह है कि कुछ खाने से स्टोन बनता है या कुछ विशेष चीज खाने से वो स्टोन नहीं बनता है, निकल जाता है या कभी बनता ही नहीं है। चौथा पॉइंट यह है कि अगर चलिए मान लीजिए कि वो स्टोन बन गया है तो उसका होगा क्या। पांचवा पॉइंट यह है कि स्टोन हम कब कहेंगे, उसके किस साइज पे आने पे हम उसको स्टोन का नाम देंगे, उसको कैलकुलस का नाम देंगे। होता क्या है कि हमारी पूरी लाइफ में साइंस की कुछ स्टडीज होती हैं कि उनका कहना ये है कि लाइफ में कभी ना कभी स्टोन बनता है और वो कभी ना कभी बन के निकल भी जाता है, वो हम लोगों को पता भी नहीं लगता है। अब मुद्दा ये आता है कि स्टोन हम कहेंगे कब। और छठा पॉइंट ये है कि मान के चलिए किस किस रीजन में स्टोन ज़्यादा होता है, मतलब कुछ खास जो बेल्ट्स होती हैं इंडिया के अंदर। अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया की कुछ खास बेल्ट होती हैं तो उसमें ज़्यादा स्टोन की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है, संभावना ज़्यादा पाई जाती है। या कुछ खास एरिया होते हैं जहाँ पे कम पाई जाती हैं। तो ये सारे के सारे कुछ टॉपिक हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अब जो हमारा राजू है, राजू को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजू एक मेरी कल्पना है, एक पात्र है, एक स्टोरी है। राजू का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा किडनी में स्टोन पड़ गया है, अब मैं क्या करूं, मेरे किडनी में स्टोन हो गया, मैं क्या करूं। मैं तो जा रहा हूं बियर पीने, बियर पीने से मेरे सारे स्टोन निकल जाएंगे। हमारे गुरुजी ने बताया है, उनके गुरुजी ने सलाह दी है कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है और जिसको छोटा मोटा स्टोन पड़ जाए तो उसको बियर जरूर पीनी चाहिए। बियर सबसे अच्छी दवा है, औषधि है। और जिसको जरा सा भी स्टोन पड़ेगा, वो अगर वो यंग एज का बंदा होगा तो भाग के जाएगा वाइन शॉप पे, गेट नंबर 1 पे, गेट नंबर 3 पे, गेट या फिर यूनिवर्सिटी के आगे बस स्टैंड के पहले जहाँ पे वाइन शॉप बनी है, वो सबसे पहले जाके बियर खरीदेगा और बियर पिएगा। 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगातार बियर पिएगा और इररेजिस्टेबल अमाउंट में पिएगा। और उसके बाद वो मेरे पास आया कि सर मैं बियर पी के आ गया हूँ, अब मुझको देखिए, चेक करिए कि मेरे स्टोन हैं या निकल गए। तो ये मिथ है या ये फैक्ट है, इस पे भी हम लोग आज चर्चा करेंगे कि बियर का आखिर रोल होता क्या है। चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं राजू के साथ। राजू एक फनी कैरेक्टर है, हमारी कहानी का पात्र है और उससे भी ज्यादा फनी है उनके गुरुजी। जो गुरुजी उनको पैसे देते हैं बियर पीने के लिए, दारू पीने के लिए, और उसके बाद वो पीता है और स्टोन की डायग्नोस कराता है बार बार। चलिए, अब मान के चलिए स्टोन किडनी का स्टोन एक तरह का डिपोजिशन होता है। इसके लिए मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1 जेनेटिक्स। होता क्या है कि ये कभी कभी किसी में जीन लेवल पे भी होता क्या है कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी स्टोन बनने की संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है। सपोज करिए उसके ग्रैंडफादर को है, फादर को है, तो उसके बच्चे में भी आने की संभावना रहती है। एक तो होता है ये फैक्टर जेनेटिक्स, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है। सेकंड डायबिटीज। डायबिटीज अगर बहुत लंबे समय से है, प्रोलॉन्ग डायबिटीज है, लंबे समय तक डायबिटीज है, शुगर लेवल हाई चल रहा है, तो भी एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि उसके अंदर स्टोन बनने की छोटे मोटे संभावनाएं होती हैं। थर्ड होता है कि जो जिस रीजन में रह रहा है, जिस बेल्ट के अंदर वो रह रहा है, जैसे सपोज करिए बुंदेलखंड का एरिया है, पूरा का पूरा बुंदेलखंड का एरिया है, जहाँ का पानी में बहुत ज्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम के मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पार्टिकल पाए जाते हैं। कुछ पन्ना का क्षेत्र है, कुछ हरियाणा का क्षेत्र है, कुछ राजस्थान बेल्ट के एरिया आते हैं, कुछ गुजरात का जो पोस्टीरियर पार्ट वाला एरिया है वहां पे भी काफी इस तरह के पानी में बहुत ज्यादा ये ऑक्सलेट
और कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट डिजॉल्व होते हैं पानी के अंदर, जो कहीं ना कहीं जाके छोटा मोटा डिपोजिशन करते हैं। और अगर उस पर ध्यान ना दिया गया तो वो आगे जाके वो लेयर बाई लेयर अपने ऊपर डिपोजिशन करते रहते हैं और आगे जाके साइज बढ़ा भी लेते हैं और कुछ निकल भी जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो वो तो पता भी नहीं लगता है कब आए, कब निकल गए, कब बने, कब निकल गए। अच्छा, अब बात करते हैं स्टडीज की। जर्नल की, जो ब्रिटिश जर्नल है या जो अमेरिकन जर्नल है, जो इंटरनेट पे स्टडीज अवेलेबल है उस या बुक्स के अकॉर्डिंग, उसमें ये होता है कि जो कैल्शियम के पार्टिकल्स होते हैं ये किडनी में आके डिपॉजिट होते हैं और वो फ्लो के साथ बाहर निकल जाते हैं। सपोज करिए 2 से लेके 5 mm तक के तो पार्टिकल लगभग हर इंसान के अंदर छोटे छोटे फोकाई होते हैं, जिसको हम लोग नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, जिसको हम लोग कंक्रीशन कहते हैं। वो तो लगभग हर इंसान के अंदर होता ही होता है। वो एक टेंडेंसी ही होती है, एक नॉर्मल चीज है जिसका होना। सबसे पहले डायग्नोस्टिक सेंटर पे जब कोई भी पेशेंट आता है तो उसके अंदर इस तरह के पार्टिकल्स सबसे पहले देखने को मिलती है, उसके बोथ किडनी में, राइट में भी लेफ्ट में भी। वो चमकते हुए पार्टिकल्स होते हैं जिसका साइज अगर बहुत बारीकी से मेजर करेंगे तो 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 4.5 mm तक होते हैं। लेकिन यूजुअली ये देखा गया कि पानी वानी पीने से या अच्छे हेल्दी डाइट लेने से और पानी का अमाउंट बढ़ा देने से, पानी इंटेक ज़्यादा करने से वो खुद ब खुद ही निकल जाते हैं। उसका ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि उसको दवाई लेना है या कुछ करना है। अच्छा, दूसरा फैक्टर आता है कि जैसे सपोज करिए हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर में या हमारे पास जो पेशेंट आया अल्ट्रासाउंड कराने और उसको छोटा मोटा पथरी या उसको बता भी दिया, जैसे तो 5 mm, 4 mm तक तो अवॉइड ही कर देते हैं, बताते ही नहीं हैं, उसको कहते हैं नहीं सब ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें कंसिडरेबल हैं। उसको इन जनरल नहीं कह सकते कि इसको 2.5 mm, 3 mm, 2 to 3 mm है तो कहते कि नहीं कुछ नहीं है, वो नॉर्मल ही रिपोर्टिंग उसकी होती है। कोई बहुत ज़्यादा फोर्स करता है, इंसिस्ट करता है तो चलो उसको कह देते हैं, मुंह से ही बता देते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो सबसे पहले जाता है देसी जड़ी बूटी खाने के लिए। अब देसी जड़ी बूटी का क्या रोल है? देसी जड़ी बूटी में ऐसे कोई खास तरह की, मैंने भी बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च की, लोगों से पूछा, तो इस तरह की जड़ी बूटी मुझको समझ में नहीं आई कि इस तरह की कौन सी जड़ी बूटी होती है। कुछ पुनर्वा वगैरह हर्ब्स होती हैं जो आयुर्वेदिक की, वो तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटी जो दवा पीने जाते हैं, किसी न किसी धार्मिक स्थल पर दवा पीने जाते हैं, तो उसमें मेनली वो डायूरेटिक्स होते हैं। डायूरेटिक्स का काम ये होता है कि हमारे जो यूरिन होता है, जो हमारे बाथरूम होता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाना और उसके फ्लो को इंक्रीज कर देना, जिससे कि छोटे छोटे जो कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो यूरिन के फ्लो में बाहर निकल जाए। ये डायूरेटिक का मेन काम होता है। दूसरा काम क्या होता है कि ये नेचुरली जो जड़ी बूटियां होती हैं, ये नेचुरल न्यूट्रलाइजर होती हैं, जो एसिड बेस बैलेंस को बफर सॉल्यूशन बना के वो बैलेंस करती हैं। उसकी एक बहुत आगे लंबी एक स्लैब है, उसकी हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बनती क्यों है। तो बनने के लिए जेनेटिक्स का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी क्या होता है कि किडनी के अंदर डिपोजिशन की टेंडेंसी बन जाती है कि वो कैल्शियम के ऑक्सलेट या कैल्शियम के जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सिट्रेट हो गया और कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया मेनली, तो इन सबको डिपोजिट करता ही करता है। तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, वो एक नेचुरल बॉडी का पार्ट है, नेचुरल बॉडी की फितरत है या नेचुरल बॉडी का नेचर है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर पर्सन के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर वो अलग अलग होता है। किसी के अंदर बनते हैं, किसी के अंदर नहीं बनते हैं, किसी के अंदर ज्यादा बनते हैं, किसी के अंदर कम बनते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 5 mm तक के जो स्टोन या कैलकुलाई होते हैं, जिसको नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, वो सब कंसिडरेबल होते हैं, उसका कोई खास रोल नहीं होता है, ना उसके लिए कोई विशेष प्रकार की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। वो तो ज्यादा पानी पीने से
और लिक्विड डाइट लेने से या नींबू पानी जिस तरह के जो नेचुरल डाइट्स होते हैं उनको लेने से वह खुद ब खुद ही निकल जाती हैं, स्वतः निकल जाती हैं। उसके लिए कुछ खास विशेष ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि किसी किसी पेशेंट में कंप्लेंट ये आती है कि पेट के दाईं तरफ या पेट के बाईं तरफ कुछ चुभता हुआ सा महसूस हो रहा है, और उसमें तो रेडिएटिंग पेन भी नहीं होता है। और वो इस तरह के जो पेन होते हैं वो 90% तो गैस्ट्रिक होते हैं, जिसको मिमिक करता है वो रीनल पेन से या रीनल कोलिक से। तो ऐसा कुछ है नहीं है, वो तो गैस्ट्रिक पेन होता है। साइकोलॉजिकल उसको लगता है कि उसकी किडनी में अगर जैसे बता दिया कि कोई 2 से 3-4 mm का कोई फोकाई पड़ा है तो उसको साइकोलॉजिकल पेन होने लगता है। तो इसके लिए कोई विशेष दवा की या कोई विशेष औषधि या विशेष किसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं कि अगर वो स्टोन 5 mm से ऊपर है तब क्या होता है। मान लीजिए कि स्टोन का साइज 5 mm है या 5 से ज़्यादा है, 6 mm है, 7 mm है, 8 mm है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा चुभन वाला जो दर्द होता है वो क्रिएट करना शुरू करता है। जब उसका साइज मोर देन 7.5 mm या 8 mm के नियर अबाउट जब वो जाता है तो वो करता क्या है कि वो हमारे यूरेटर यानी कि पेशाब की नली जो किडनी से लेके यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली तक जो नाली होती है जो जोड़ने का काम करती है यूरिन को, वहां पे जाके कहीं ना कहीं अटक जाती है, फंस जाती है। तो वो थोड़ा सा एक डेंजर कंडीशन बन सकती है कि अगर वो फंसी और उसको पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो वो ऊपर जाके हाइड्रोनेफ्रोसिस करेगी, मतलब कि अर्थात कि वो किडनी के अंदर पानी भरना शुरू करेगी। किडनी में पानी भरेगा तो डेफिनेटली बैक प्रेशर जाएगा, बैक प्रेशर जाएगा तो डेफिनेटली जो मेडुला एरिया है, जो पीओजी जंक्शन है, वहाँ पे वाटर का डिपोजिशन होगा या यूरिन का डिपोजिशन होगा, तो किडनी आकार में बड़ी होने शुरू हो जाएगी और पैरानाकाइमा डैमेज होगा और वहाँ पानी भरेगा। तो मैंने तो ज़्यादातर केसों में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन या मतलब इररेजिस्टेबल पेन जो बर्दाश्त ना हो वो कंप्लेंट लेके नहीं आते हैं, लेकिन उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है। ये बात। तीसरी बात क्या होती है कि सपोज करिए हो गया हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यूरो सर्जन के पास जाना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, सर्जन के पास जाना चाहिए। तो वो उसमें मेन क्या करते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि इन्फेक्शन हो रहा हो या सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, और डायरेटिक्स देते हैं जो यूरिन का वॉल्यूम होता है उसको बढ़ा देते हैं, उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो छोटी जो 7 और 8 mm की पथरी होती है, जो स्टोन होता है, कैलकुलस होता है, वो धीमे धीमे नीचे की तरफ खसकना शुरू हो जाता है। कुछ होते हैं बाइकार्बोनेट्स वाले, वो तो धीमे धीमे घुलना भी शुरू हो जाते हैं, देखा गया है, और धीमे धीमे वो डिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर स्टोन अगर ज़्यादा बड़ा है, सपोज करिए 10 mm है, 12 mm है, तो अब ये डिपेंड क्वेश्चन ये आता है कि हमारी किडनी के कहाँ पे है। मेनली होगा तो मेडुलरी रीजन में होगा या कॉर्टेक्स के लोअर एंड पे होगा। तो अब ये बात होती है कि वो अपर पोल पे है, मिडिल पोल पे है या लोअर पोल पे है। तो जो मिडिल पोल पे होता है वो पीओजी जंक्शन पे जाके पेल्विक यूरिनरी जंक्शन जो होता है वहाँ पे जाके फंसता है, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस करता है। अगर उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, वो कोई कीटाणुओं का संक्रमण हो रहा है, तो पायोनेफ्राइटिस, पायोनेफ्रोसिस वगैरह भी करता है। अगर वो पैरानाकाइमा में लोअर साइड पे या अपर साइड पे डला हुआ है तो वो साइलेंट रहेगा, वो सिर्फ अपना साइज धीमे धीमे ही इंक्रीज करेगा, और एज इट इज पेशेंट को ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने लगी या उसको रूटीन लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह का कुछ होता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इन केस जो स्टोन कैलकुलस है अगर वो खसकता हुआ यूरेटर के माध्यम से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आ गया, तो ब्लैडर में आएगा तो ब्लैडर में भी वो पड़ा रहता है, सिर्फ वो पेन क्रिएट करेगा, बाथरूम करते समय पेन क्रिएट करेगा। जब जब यूरिन पास करेगा तो पेशेंट को पेन होगा। दूसरा क्या होगा कि वो बाथरूम रुक रुक के आएगी और पेशेंट को कभी भी फुलफिलनेस की फीलिंग नहीं आएगी। वो बाथरूम करके आएगा, उसको फिर लग रही है, वो फिर जाएगा, मतलब उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट का
शिकार है। उसके बाद बात आती है कि यूरिन में ब्लड भी आ रहा है। हाँ, तो ब्लड आ सकता है, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो फ्रिक्शन करेगा, इन्फेक्शन करेगा, तो वो एक बहुत बड़ा हीमोचूरिया या खून आना बाथरूम में, ये इसके लिए बहुत बड़ा एक कॉस्ट फैक्टर है, एक रिमार्केबल फैक्टर है। तो वो ब्लड भी आ सकता है और यूरिन में इन्फेक्शन भी क्रिएट करेगा, यूटीआई करेगा और पस सेल्स भी आएंगे अगर हम लोग यूरिन का एग्जामिनेशन कराते हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टूल्स है जिससे कि ये सारी चीजें बहुत इजीली देख ली जाती हैं। ऐसा कुछ बचता नहीं है कि हमारा कुछ भी उसमें नहीं आ पा रहा, अब क्या करें। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि पीवीआर एक टेस्ट होता है जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बाथरूम कराने के पहले उसके यूरिनरी ब्लैडर का वॉल्यूम ले लेते हैं, उसके बाद उसको बाथरूम करा देते हैं, उसके बाद दोबारा उसको वॉल्यूम लेते हैं ब्लैडर का। तो उसके जो डिफरेंस होता है तो उससे भी एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन कितना है। आफ्टर यूरिनेशन उसका वॉल्यूम 50 तक भी आ रहा है तो वो नॉर्मल माना जाता है, कोई उसमें इश्यू नहीं आता है। हाँ, अगर उसके बाद अगर बढ़ के आ रहा है तो रिटेंशन कर रहा है, यूरिन में रुकावट आ रही है, तो फिर उसके बाद आईवीपी इंट्रावीनस पाइलोग्राम वगैरह कराते हैं। उसके अंदर विशेष प्रकार की दवाई जो डाई होती है नसों के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं, उसको वेट कराते हैं। फिर उसका 30 मिनट, 15 मिनट पे, फिर 30 मिनट पे, फिर 45 मिनट पे, फिर 60 मिनट में 4-5 प्रकार के एक्सरे को शूट करते हैं, वो एक्सरे की स्टडी करते हैं। तो होता क्या है कि किडनी में जहां जहां दवा जाती है तो वे कंट्रास्ट कलर ले लेती है और कंट्रास्ट कलर लेने के बाद वो चमकदार शैडो शो करती है। तो उससे ये अंदाजा लग जाता है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है और किडनी में कौन कौन सा हिस्से पे वो ज़्यादा इफेक्ट डाला है। और डाई का जो नीचे अमाउंट आया उसको भी मेज़र कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आईवीपी एक अच्छा टूल है। उसके बाद हमारे कुछ बेसिक एग्जामिनेशन ब्लड वाले होते हैं, जैसे केएफटी हो गया, यूरिन हो गया, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक हो गया, यूरिन कल्चर हो गया। तो उससे भी हम लोग पता लगा लेते हैं कि हाँ भाई स्टोन है और उसने कितना डैमेज किया है या इन्फेक्शन किया है कि नहीं किया है। और किडनी का फंक्शन टेस्ट में कितना उसका फंक्शनिंग है, क्रिएटिन की वैल्यू क्या है, यूरिक एसिड की वैल्यू क्या है, यूरिया कितना है, और इस तरह के क्रिएटिन के कंटेंट कितने हैं, बढ़ के तो नहीं चल रहे हैं। 1 से ऊपर हो रहा है तो थोड़ा सा सोचा जाता है कि हाँ भाई कुछ 1.5 तक भी ठीक है, आ जाता है, वापस आ जाता है। लेकिन वो 2.5, 3 अगर ऐसे क्रिएटिन जा रहा है तो थोड़ा सा उसमें उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। लेकिन बात यह है कि अगर किडनी में स्टोन है तो कभी भी उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किडनी में अगर स्टोन है, छोटा है, तो उसको हमेशा एक अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इसको हमें कोई ट्रीटमेंट कराना है। अगर 5 mm ऊपर है तो कभी भी डॉक्टर के पास उसके सुपरविजन में रहना है, उससे समय से समय एडवाइस लेते रहना है। कोई दवाई स्टार्ट कर रहा है तो दवाई लेना चाहिए। राजू के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ये सब चीज़ें करता तो है लेकिन वो अवॉइड कर देता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हाँ भाई डॉक्टर के पास जा रहा है, वो डॉक्टर के पास जाता है लेकिन दिखा के चला आता, दवाइयाँ कभी लेता नहीं है। अच्छा, अब उसके दिमाग में एक चीज़ है कि अगर उसको स्टोन पड़ गया है तो बियर पीने से ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके गुरुजी ने कहा है कि बियर पीने से किडनी के स्टोन निकल जाते हैं। तो अब ये बात आती है कि बियर पीने से स्टोन निकलता है या नहीं निकलता, या बियर का क्या रोल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, बियर एक एल्कोहलिक कंटेंट है और मैं कभी भी किसी भी एल्कोहलिक कंटेंट को कभी ना प्रमोट करता हूँ ना प्रोवोक करता हूँ। मैं हमेशा मना करता हूँ कि ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, और हमारी बॉडी इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी है। नेचर ने हमको नहीं बनाया गया कि अल्कोहल का कंटेंट या मॉलिक्यूल हम अंदर लें, इंटेक करें और इस तरह की कोई चीज़ हो। सेकंड पॉइंट ये आएगा हमारा कि आखिर बियर से होता क्या है। देखिए, होता क्या है कि ये बियर के अंदर पीने के बाद जो यूरिनेशन की टेंडेंसी को इंक्रीज करता है। यूरिनेशन की टेंडेंसी को इंक्रीज करने के बाद पेशेंट को बार बार बाथरूम आती है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बाथरूम का यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है, तो पेशेंट बार बार उसको आके बाथरूम करेगा। तो छोटे मोटे जो स्टोन होते हैं जिसको हम लोग नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, जिसको 2, 3, 4, 5 mm तक के होते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो यूरिन के फ्लो के माध्यम से वो निकल जाते हैं। तो वो राजू गुरु जी को लगता है देखो उसका निकला है तो तुम्हारा भी निकल जाएगा।
ये हमारे सोसाइटी के अंदर एक मिथ है, ये फैक्ट नहीं है कि यूरिन के अंदर जो पथरी है या जो किडनी के अंदर पथरी है वो बियर पीने से निकल जाती है। बियर सिर्फ एक डायूरेटिक्स की तरह एक्ट करता है, वो सिर्फ उसके वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है, और वो तो हम नींबू पानी से भी कर सकते हैं, और हम लोग नींबू पानी काला नमक से भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके लिए एल्कोहल का कंटेंट लेने की कोई खास आवश्यकता नहीं है कि अगर राजू को अगर छोटा मोटा स्टोन पड़ गया है या किडनी के अंदर स्टोन आ गया है तो वो बियर पीने जा रहा है। बियर का ऐसा कोई भी रोल नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और तीसरा क्या होता है कि जो किडनी के स्टोन होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट जो मेनली होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं उसके अंदर, वो भी डिपॉजिट करते हैं। अब किडनी के स्टोन अगर हॉर्स जो घोड़े की नाल की तरह लेते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग हॉर्न टाइप का या हॉर्सू किडनी टाइप के स्टोन भी पड़ते हैं। जो हॉर्सू टाइप की किडनी होती है उसमें थोड़ा सा टेंडेंसी नेचुरली ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत रेयर पेशेंट में मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को हॉर्सू किडनी या हॉर्सू टाइप का कुछ पिक्चर बनती है, तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस है, तो वो तो एक अलग बात हो गई। हम तो एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट की तो एक किडनी होती है और उनका पूरा जीवन, पूरी लाइफ निकल जाती है, उनको तो पता भी नहीं लगता कि उनके पास एक किडनी है, और उनकी एक किडनी से ही पूरा उनका जीवन काल निकल जाता है। उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत जब आती है जब उसकी पेशेंट की एक कंजेनाइटल एक किडनी है और उसी के अंदर स्टोन बन गए हैं और ज़्यादा बड़े हुए हैं, इनका साइज 12 mm इससे भी एबव है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर लाइफ के लिए आता है कि सिंगल किडनी है और उसमें भी स्टोन है। क्योंकि स्टोन जो अगर बड़े साइज के हैं तो कहीं ना कहीं आपके KFT यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट को या किडनी फंक्शन को इफेक्ट तो डालता ही है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी को अगर अर्ली स्टेज पर अगर डायग्नोस हुआ है, 5 mm के ऊपर का डायग्नोस हुआ है, तो उसको डेफिनेटली अपने यूरोलॉजिस्ट या सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। अब अगला आता है कि हम क्या खाएं। देखिए, कुछ कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि पालक हो गई, और जिसमें छोटे छोटे बीज होते हैं कि जैसे खीरा हो गया या टमाटर हो गया। तो होता क्या है कि इसके अंदर ऑक्सलेट के कंटेंट थोड़े से ज़्यादा होते हैं। आलू में भी रिसर्च में पाया गया कि ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ें अगर डायग्नोस हुआ है, स्टोन है, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करके चलना चाहिए। और लिक्विड जैसे कि आंवला हो गया, नींबू हो गया, नींबू का पानी हो गया, ये सब चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए ताकि नेचुरल डायरेटिक्स की तरह एक्ट करें और उस चीज़ को रिमूव करने में हमारी हेल्प करें। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जानकारी आपको कैसे लगी ये बताइए, और आप राजू को भी समझाइए कि इस तरह की चीज़ें ना करें, बार बार वाइन शॉप पे ना जाए और बियर ना पिए। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हमारे किडनी के स्टोन में बियर का कोई रिलेशन है। बियर का कोई भी ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सिर्फ एक डायरेटिक्स की तरह एक्ट करता है। तो वो हमारे आंवला नींबू से भी हमको मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।